अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनायत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कम्युनिटेरियनिज़म क्या है। इससे पहले हमने नियोलिबरलिज़म, रैशनल चॉइस थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने पुराने लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके वो लेक्चर्स देखें और फिर आके ये लेक्चर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटेरियन कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो एक सोशल फिलॉसफी है दैट मेंटेन्स द सोसाइटी शुड आर्टिकुलेट व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब सोसाइटी डिसाइड करे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है। रैशनल चॉइस थ्योरी तो बेस्ड थी इंडिविजुअलिज्म पे। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म पे। और जबकि ये बेस करती है किस पर? ये कम्युनिटी पर बेस करती है कि सोसाइटी डिसाइड करे। क्लासिकल, अनलाइक क्लासिकल लिबरलिज्म, उसकी क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह नहीं थी विच प्रमोट्स इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इट अपोजेज इंडिविजुअलिज्म एंड सपोर्ट सोशलिज्म। जो कम्युनिटेरियनिज्म है ना, वो इंडिविजुअलिज्म को अपोज करता है, वो उसकी मुखालफत करता है। ये कम्युनिटेरियन आइडियाज एरोस टू प्रोमिनेंस इन 1980s। ये 1980s में इन आइडियाज ने रुझान पकड़ा। ठीक है, इन पार्ट एज रिस्पॉन्स टू नियो लिबरलिज्म। जो नियो लिबरल आइडियाज थे कि एक नियो लिबरल होगा, स्टेट ने हल्की हल्की सी इंटरवीन की थी और इंडिविजुअलिज्म बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया था, सेल्फिशनेस, मटीरियलिज्म आ गया था। ठीक है, तो ये उसकी अपोजिशन में आया था क्योंकि पूरी सोसाइटी, एक सोसाइटी में अगर सब ही सेल्फिश होंगे तो वो सोसाइटी बाकी नहीं रह पाती, क्योंकि हर बंदा ही फिर अपने ही काम करता है, किसी के काम नहीं आता है। फर्डिनेंड टॉन्स एंड एमाइल दुर्खिम इस आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दो जनाब कौन है। फर्डिनांड टॉनेस और एम्यूल दुर्खाइम। कम्युनिटेरियनिज्म दो एस्पेक्ट्स को शेयर करता है। पहला एस्पेक्ट वही है जो हमने अभी पढ़ा कि एक नेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म ना होना चाहिए, कम्युनिटेरियनिज्म होना चाहिए, सब आपस में कम्युनिटी को डिसाइड करना चाहिए अभी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम्युनिटीज़ की अपनी इंडिविजुअल राइट्स पर भी। सेकंड एस्पेक्ट इसका है कि कम्युनिटीज़ कैन एंड शुड रिजॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम्स विद मिनिमम स्टेट इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड एस्पेक्ट में कम्युनिटेरिज्म क्या कहता है कि जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अपने कॉमन प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि गवर्नमेंट को बीच में इन्वॉल्व करें। वो अपने मामलात को खुद तय करें। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है वो इज़ टू बी टू बिग एंड टू ब्यूरोक्रेटिक टू डील विद लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टेट मतलब स्टेट के पास इतना टाइम नहीं है, और स्टेट के जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो इन कामों के लिए वो नहीं है बना है कि वो ब्यूरो लोकल प्रॉब्लम्स को डील करे। द कम्युनिटेरियनिज्म सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू ऑर्गेनाइज गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान में जो हमारे पास यहाँ पर जैसे लेवीज फोर्स है, वो भी इसकी एक एग्जांपल है कि एक कम्युनिटी की जो अपनी फोर्स है, एक अपने जवान है। कोई बाहर से, पंजाब से, केपीके से, जैसे एफसी में होता है, कोई बाहर से होता है यहाँ पर बलूचिस्तान में आकर, बलूचिस्तान में जाकर रूल करता है। रूल नहीं करता, मिसाल जॉब उसकी वहाँ पे होती है, लेकिन वो उसके वहाँ पर कल्चरल और कस्टम से वाकिफ नहीं होता है, अनअवेयर होता है। अब कम्युनिटेरियनिज्म की एग्जांपल्स जो हैं वो है वेलफेयर टू वर्क स्कीम्स इन यूके एंड यूएसए। ये वेलफेयर टू वर्क स्कीम्स क्या है? वहाँ पर गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी
to create opportunities for work and training while in return गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है कि लोग ट्रेनिंग करें और काम करें और उसके रिटर्न में द अनएम्प्लॉयड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक अपॉर्चुनिटीज। जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगार होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि वो काम करेंगे और एल्स दे हैव देयर बेनिफिट्स कट्स, ठीक है, वरना उनके बेनिफिट कट कर दिए जाएंगे। द बेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इज जॉब, रोनाल्ड रेगन। ये इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है कि द बेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इज जॉब। कम्युनिटेरिज्म इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को भी प्रमोट करता है। ये उसकी तरफ से बंदे को दोबारा सोसाइटी को उसी तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हर जगह इंडिविजुअलिज्म होगा, नियो लिबरलिज्म होगा, रैशनल चॉइस थ्योरी होगी हर जगह, तो सारे लोग तो सेल्फिश हो जाएंगे, इम्पोर्टेंस ख़ानदान नहीं बन पाते। जब ख़ानदान नहीं बन पाते तो हर बंदा अपना ही काम करता है। लेकिन जब कम्युनिटी की आप पर जिम्मेदारी होगी, एक घर की आप पर, शुरू आपके घर से ही होता है ऑब्वियसली, आप पर जिम्मेदारी होगी, तब आप ऐसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे जो आपको बेनिफिट करें, ठीक है। आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे जो आपको बेनिफिट करे ताकि आपकी जो कम्युनिटी है वो उससे आगे बढ़े। इससे इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं कि गांधीयन लोकल गवर्नमेंट, जो गांधी का मॉडल था लोकल गवर्नमेंट, वो भी इसी से ही, कम्युनिटेरिज्म से ही इंस्पायर था। सेकंड नंबर पे इसकी एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की, लेवीज इन बलूचिस्तान। एक कम्युनिटी के अपने लोग ही फोर्स में होंगे तो वो अपने ज़्यादा कस्टम्स को ज़्यादा समझते होंगे। इसकी एक थर्ड नंबर पे एग्जांपल है ग्रामीण बैंक सॉलिडरिटी लेंडिंग थ्रू वॉलेंटरी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। इसका फाउंडर या जिसके हिसाब जो ये ग्रामीण बैंक है, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है किसकी तरफ से? मोहम्मद यूनस की तरफ से। ये क्या है? ये एक बांग्लादेश का बैंक है, ठीक है, बांग्लादेश का एक बैंक है, बैंक नहीं है मतलब उनकी एक अभी मेरे जहन में अल्फाज नहीं आ रहे हैं, तो एक इनिशिएटिव है उनकी तरफ से कि एक बैंक होगा, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल को लोन नहीं देगा, वो एक कम्युनिटी को लोन देगा, एक 10-12 लोगों के ग्रुप को वो एक लोन देगा, प्रमोट करेगा। तो जब वो उनको लोन देगा, वो सारे एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ये इसको मोटिवेट करेगा, ये इसको मोटिवेट करेगा, ये इसको मोटिवेट करेगा, ये सारे एक दूसरे को मोटिवेशन देंगे। जब ये सारे एक दूसरे को मोटिवेशन देंगे तो सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑटोमेटिकली, सबकी। तो अगर ये एक बंदा इनमें से ठीक काम नहीं करता है तो ये सारे मिलके इसको मोटिवेशन करेंगे, इस पे अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इसको कहेंगे कि आप ठीक से काम करो। तो ये बांग्लादेश का एक और एग्जांपल है कम्युनिटेरिज्म की, जो बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त आके बैठ रही है। वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर वेलफेयर वर्क, ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं। कैसे? जैसे आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, एक कम्युनिटी है जिसमें एक ग्रुप आके बन चुका है कि आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ग्रुप। ये ग्रुप जो भी पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनको सिलाई कढ़ाई वगैरह उनके काम में हेल्प करना, तो ये भी एक एग्जांपल है कम्युनिटेरिज्म की। अमेरिकन्स फॉर डेमोक्रेटिक एक्शन, ये भी एग्जांपल है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी इसकी एग्जांपल है। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटेरिज्म। अब आते हैं इसके क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। कम्युनिटेरिज्म जो बात करता है कि एक कम्युनिटी की, एक कम्युनिटी हो, एक सोशल काम हो, एक ग्रुप हो, ग्रुप्स का मोस्टली और कम्युनिटीज़ का इन पे एक तनकीद ये की जाती है कि ये इंडिविजुअल राइट्स को सप्रेस कर देते हैं। एक आम इंसान की कोई आवाज़ नहीं रह पाती है। मिसाल, अगर कोई कम्युनिटी अगर कोई नाजायज़ करे, कोई गलत काम करे, तो वही काम होता चला जाता है। और आम आवाम अगर एक इंडिविजुअल अगर उस पर एक्शन ले, उसको वो एक्शन नहीं लेने देते। क्योंकि और अभी जो
इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो अर्बनाइजेशन तेज़ी से दिन ब दिन और ज़्यादा फैलती चली जा रही है, इस वजह से जो ये लेवीज़ वाला मॉडल है जो बलूचिस्तान में है, अपनी फोर्स ट्राइबल इलाकों की, ठीक है, ट्राइबल इलाकों की अपनी जो फोर्स है, उनमें ये लेवीज फोर्स इस वजह से ज़्यादा सपोर्टिव या सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है। लोग ज़्यादा गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जो गांव हैं, जो शहरों के नज़दीक गांव हैं, वो तेज़ी से शहर बनते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली लेवीज ख़त्म हो रही है और पुलिस आ रही है। और शहर में तो पुलिस ही कामयाब है, क्यों? क्योंकि शहर में तो सिर्फ एक गांव के लोग नहीं होते, मल्टीपल गांव के लोग होते हैं, मल्टीपल सूबों के लोग होते हैं। और कम्युनिटीज़ बसाते खुद कैसे डिफाइन करेगी, अगर वो फैसले करेगी अपने, वो कैसे डिफाइन करेगी? क्या वो जेंडर बेस पर कम्युनिटी बनेगी, क्या वो रिलीजन बेस पर, क्या वो कास्ट बेस पर, या क्या वो कलर बेस पर? क्योंकि कम्युनिटेरिज्म ये कहता है कि जो स्टेट है वो हमारे कामों में, मतलब जो ग्राउंड लेवल के जो फैसले होते हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर ना करे, वो वही कम्युनिटी करे। जैसे पंजाब में सरपंच वगैरह कहते हैं उसको, या यहाँ पर हमारे लोकल गवर्नमेंट और जो दूसरे तीसरे के कम्युनिटी के जो बड़े होते हैं, वो फैसले करते हैं। तो अगर एक कम्युनिटी होगी, वो खुद को कम्युनिटी किस बेस पर कहे, जेंडर बेस पर कहे, रिलीजन बेस पर कहे, कास्ट बेस पर कहे, या कलर बेस पर कहे? रेसिज्म तो यूरोप में कितना बहुत है। तो ये था हमारी तरफ से कम्युनिटेरिज्म। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब तक हमने न्यू लिबरलिज्म कर लिया है, और रैशनल चॉइस थ्योरी कर दी है। रैशनल चॉइस थ्योरी के बाद ये कम्युनिटेरियनिज्म कर दिया है। और इसके बाद अगर अभी तक आपको इन थ्योरीज़ में, क्योंकि ये गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की मेन मेन थ्योरीज़ हैं, आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में हमें हमसे आप पूछ सकते हैं।